आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं आप सब व्यूवर से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। मेरा आज का वजीफ़ा 9 ज़िलहिज्जा का वजीफ़ा है, यानी योम अरफ़ा का। योम अरफ़ा का दिन बहुत ही ख़ास और दिन है और बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत रखता है। ये बाकी साल के तमाम दिनों में सबसे बेहतर और सबसे ख़ास दिन है। अपने इस दिन के वजीफ़ा और इन दिनों के फ़ज़ाइल बताने से पहले मैं आपको दुरूद पाक की फ़जीलत बताती चलूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है कि जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़ता है तो रहमत के 70 दरवाज़े उस पर खोल दिए जाते हैं। वो दुरूद पाक क्या है, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। बाज़ लोग इतने मसरूफ़ होते हैं या ख़वातीन जो शरअ ज़िलहिज्जा से फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो कैसे फ़ायदा उठाएं। अगर वक्त की किल्लत या घरेलू और कारोबारी ज़िम्मेदारियों की बिना पर ज़्यादा वक्त इबादत को ना दे सकें, तब भी वो मंदरजा ज़ैल आमाल के एहतमाम से इंशाअल्लाह इस अशरे की बरक़ात किसी हद तक हासिल कर सकते हैं। वो कैसे कि वक्त बाजमात नमाज़ों का एहतमाम करें और ख़वातीन घर में अव्वल वक्त में अदा करें। हर किस्म के गुनाहों से बचने का ख़ुसूसी एहतमाम करें, वरना मेहनत के बावजूद इबादत का नूर और हकीकी नफ़ा हासिल कभी भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बिलखसूस अपनी नज़रों और ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए। ज़िलहिज्जा का चाँद देखने से लेकर कुर्बानी करने तक अपने जिस्म के बाल और नाखून नहीं तराशने चाहिए, ये मुस्तहब अमल है। इसके अलावा फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तस्बीह फ़ातिमा यानी 33 मरतबा जो है वो सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कसरत से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो है वो कम अज़ कम योम अरफ़ा यानी 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। इसकी बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है, वरना इस अशरे में जितने रोज़े रख सकें उतना बेहतर है। उसके अलावा चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये इसको योम तशरीक़ के दिन जो है वो कसरत से पढ़ना चाहिए। 9 ज़िलहिज्जा को योम तशरीक़ भी कहा जाता है। ये इस जो है वो दिन का विर्द है। चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे कलमे का विर्द यानी सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाह, ये जो है ये कसरत से पढ़ना चाहिए। चलते फिरते दुरूद पाक का विर्द करना चाहिए। कम अज़ कम 10-15 मिनट रोज़ाना तरतीब से तिलावत कुरान का एहतमाम करना चाहिए। और नमाज मगरिब में 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 2 नफ़ल के बाद 2 नफ़ल मज़ीद नमाज सलातुल अवाबैन की नियत से अदा कर लें कि इसकी भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। हस्ब इस्ताअत जो है वो सदका खैरात करनी चाहिए। रात को सोने से पहले तस्बीह फ़ातिमा, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार और दुआ जो है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए कि इसकी बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़जीलत आई है, बहुत ही ज़्यादा इसकी बरक़ात आई है। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ही ज़्यादा सवाब हासिल होता है। और 9 ज़िलहिज्जा जो है वो इसमें जो है आपके मुल्क में जिस दिन भी 9 ज़िलहिज्जा बन रहा है, आप उसी दिन 9 ज़िलहिज्जा मनाएं और उसी दिन इबादत करें कि 2018 में जो 9 ज़िलहज है यानी अरफ़ा का दिन बरोज़ मंगल पड़ रहा है, लिहाजा अरफ़ा का रोज़ा मंगल के दिन ही रखा जाए। और जो लोग कहते हैं कि सऊदिया के हिसाब से पीर को रखेंगे तो बशौक रखें, मगर इसमें ख़याल रखें कि सहरी भी सऊदिया अरब के मुताबिक करें, यानी सुबह 6 बजे तक सहरी कर लें, क्योंकि सऊदिया में भी इस वक्त सुबह के 4 बजे होंगे और सहरी का वक्त होगा। नीज़ इसके अलावा मज़ीद ये कि कुर्बानी के पहले दिन करना जो है वो अफजल है। और इसके अलावा जो है योम अरफ़ा का दिन जो है साल का बेहतरीन दिन है और ये वो अज़ीम दिन है जिसके बारे में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है
कि कोई दिन ऐसा नहीं है कि इसमें अल्लाह ताला अरफात के दिन से ज़्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखना खसूसी अजर व सवाब का बाइस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अरफा के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि युकफ़िरुस्सन्नाता अलमादियाता वलबाकियाता, कि गुज़िश्ता साल और आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा है। और ये रोज़ा रखना गैर हाजियों के लिए मशरू है। हाजी मैदान अरफात में ये रोज़ा नहीं रखेंगे। उसके अलावा अब मैं आपको यौम तशरीक़ के बारे में बता दूं कि यौम तशरीक़ यानी 9 ज़िलहिज्जा ये कहते किसे हैं, तो इससे मुराद क्या है, ये 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा के दिन हैं। इसमें तकबीर तशरीक़ के अल्फाज हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसका वक्त है 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो जमातें मुस्तहब्बा से अदा की जाती हैं। आपने ये अल्फाज ज़रूर पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर मुराद जो है वो पूरी होगी और दौलत आप पर इस तरह मेहरबान हो जाएगी कि गोया आपके घर की खेती हो, और दौलत जो है वो आप पर पूरा साल कसरत से मेहरबान रहेगी। आपने ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। पूरा साल आपके घर में दौलत के अंबार लग जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए आपने हमारा चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन करना है। लाइक के बटन को प्रेस करना मत भूलें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।